हमें जब कोई छोटी सी छोटी चीज भी खरीदनी होती है तो हम उस पर फुल रिसर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ वहाँ, उसके रिव्यूज देखते हैं और खरीदने से पहले भी कई बार सोचते हैं कि क्या वाकई में ये चीज हमारे लिए सही है या नहीं है। लेकिन वहीं अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड कर दिया तो मानो उसके बेस्ट होने का हमें अप्रूवल ही मिल जाता है। और इसी भरोसे का फायदा उठाकर इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही चालाकी से बिना हमें खबर किए हुए ऐसी ऐसी चीजें हमें चिपका देते हैं, खरीदने के लिए कन्विंस कर देते हैं हमें, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है और हम उसे लेने से पहले सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि ये हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बोला है तो चीजें तो अच्छी होंगी। जी हाँ, इस तरह का नया स्कैम आजकल सोशल मीडिया पर अपने पैर पसार रहा है। ASCI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले एक साल 8000 एड्स को एनालाइज किया गया, जिसमें सामने आया कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स दोनों ने नियमों का खूब वायलेशन किया। लेकिन क्या है ये इन्फ्लुएंसर स्कैम, कैसे नियमों को ताक पर रखकर हमें लूटा जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं ताकि आप लोग इसमें फंसने से बच सके। दोस्तों, आज के टाइम में हम इन्फ्लुएंसर्स को अपनी लाइफ का हीरो या यूं कहें कि रोल मॉडल समझने लगे हैं। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वैसा दिखना चाहते हैं और वो क्या इस्तेमाल करते हैं वो हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किस चीज को अच्छा बोल रहे हैं इसे जानने में भी हमें काफी इंटरेस्ट होता है। लेकिन यही इंटरेस्ट कभी कभी हमें ले डूबता है और हमारी भारी भरकम गुल्लक को खाली कर जाता है। आज कितने अतरंगी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके स्कैम करने का तरीका भी उतना ही अतरंगी है। इनमें से कुछ अपने अकाउंट पर बड़ी संख्या में फेक फॉलोअर्स और लाइक्स की बाढ़ लाकर खुद को सेलिब्रिटी घोषित कर देते हैं और फिर वहां से फाइनेंशियल सर्विस, क्रिप्टो करेंसी और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करके हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग जब उनके चकाचौंध भरे लाइफस्टाइल, दुबई टूर और लग्जरी कार्स को देखते हैं तो हमारे मन में भी उनके जैसा जीवन जीने की इच्छा जागने लगती है और इसी के चलते हम बिना सोचे समझे जहाँ पर भी हमारा इन्फ्लुएंसर कहता है हम वहाँ पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और उस बारे में हमें अलग से रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कहा है। क्योंकि हमें लगता है कि जब वही कह रहा है तो उस पर रिसर्च करने की जरूरत क्या है और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चुनकर लाया होगा। इसी भरोसे के साथ हम अपने पैसे उनके बताए हुए क्रिप्टो करेंसी या गेम्स में लगा देते हैं और फंड के डबल ट्रिपल होने का इंतजार करते करते एक दिन पता चलता है कि हम पूरी तरह से फंड लेस हो चुके हैं, डूब चुके हैं, लॉस हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इसी तरह की बातें फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स हमारे दिमाग में फीड करते रहते हैं और दिलासा देते रहते हैं कि इस बार उनका प्रेडिक्शन गलत हो गया तो क्या हुआ, क्या किसी का प्रेडिक्शन गलत नहीं होता क्या। लेकिन उनको पक्का यकीन है कि अगली बार वो 100x रिटर्न दिलवा कर रहेंगे आपको। डोंट वरी, आप पैसा लगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, कभी आपके साथ तो कभी किसी और के साथ, और जब होश आता है तब तक जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती। असल में इस तरह के फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स का स्कैमर्स के साथ में कनेक्शन होता है, जो उन्हें फ्रॉड क्रिप्टो गेम्स प्लेटफॉर्म्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करने के लिए कहते हैं और इसके बदले में वो उन्हें मोटी रकम ऑफर करते हैं। स्कैमर्स लूटता रहता है इन्फ्लुएंसर्स को, उनका कमीशन मिल जाता है और बलि का बकरा बन जाते हैं हम और आप जैसे भोले भाले लोग जो इन पर भरोसा कर बैठते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर हमें चीट करते हैं और हमें जरा भी भनक नहीं लगती है कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। जैसे कि मान लो कि आप कोई वीडियो देख रहे हो और इन्फ्लुएंसर बहुत ही इफेक्टिवली किसी टॉपिक पर बात कर रहा है, लेकिन उसी दौरान वो किसी सामान को उठाकर उसके बारे में बात करने लगता है, उसकी खूबियां गिनाने लगता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देता है और आप वहां से उसे बाय कर सकते हो। अब हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट को लेके ये जो बोल रहा है वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और इन्हें ये चीज बेस्ट लगी, इसीलिए हमें भी रिकमेंड कर रहा होगा, हमें यही लगता है। लेकिन चीजें इतनी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। इन द मोस्ट केसेस इस तरह के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने और उन्हें प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को कंपनी द्वारा अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमें यूज करते हुए दिखाते हैं। इसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहा जाता है और इस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है जिसका कुछ इन्फ्लुएंसर्स धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। अब रूल क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। देखो, यूट्यूब ने एक बटन दे रखा है पेड प्रमोशन वाला, जिसका इस्तेमाल तब करना होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट की अच्छे से जांच करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को ट्रांसपेरेंट होना और उन्हें ऑडियंस से बताना चाहिए कि ये एक पेड प्रमोशन है। फॉल्स और मिसलीडिंग इंप्रेशन क्रिएट करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन या डिस्क्रिप्शन में #ad, #स्पॉन्सर्ड, #पेड पार्टनरशिप जैसे हैशटैग्स का यूज करना चाहिए ताकि ये इंडिकेट हो सके कि आपका पोस्ट स्पॉन्सर्ड है। इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट प्रमोट करते वक्त ऑनेस्टी दिखानी चाहिए कि जिस चीज का वो प्रचार कर रहे हैं वो सच में यूज करने लायक है या नहीं। उन्हें किसी भी तरह का झूठा वादा नहीं करना चाहिए,
जिस पर उन्हें खुद ही विश्वास न हो। इसके अलावा उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने से बचना चाहिए जो लोगों के लिए अनसेफ, इलीगल या अनएथिकल हो। साथ ही जब वो माइनर्स को टारगेट कर रहे हों तो उस समय उन्हें एक्स्ट्रा कॉशंस लेनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करके खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसी तरह की कई सारी गाइडलाइंस ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई हैं, जिनका कई सारे इन्फ्लुएंसर्स खुले दिल से वायलेशन कर रहे हैं। ASCI अपनी एक रिपोर्ट में बताता है कि 257 इन्फ्लुएंसर्स की उनके पास लिस्ट है जिन्होंने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और ऑडियंस को मिसलीड किया। ASCI ने एक साल में 8000 एड्स को एनालाइज किया, जिसमें से 75% एड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले थे। और इस एनालिसिस से जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है कि हर 4 में से एक इन्फ्लुएंसर ने एड गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया। तो अब सवाल ही आता है कि आखिरकार ये गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं करते? क्या ये मिस्टेक से हो जाता है या जानबूझकर? इसे समझने के लिए आइए पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि आखिरकार ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो असल में इसमें 3 मेजर प्लेयर्स होते हैं, जिसमें पहला वो होता है जिसे सामान बेचना होता है यानी कि ब्रांड। सेकंड प्लेयर होती है एजेंसी, जिसे ब्रांड्स अपना पूरा मार्केटिंग कैंपेन रन करने के लिए हायर करती है। थर्ड नंबर पे आते हैं क्रिएटर्स। ये प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं। अब मार्केटिंग कैंपेन को रन करने या फिर ब्रांड प्रमोशन में कुछ भी बुराई नहीं, जब तक कि वो सही ढंग से किया जा रहा। अगर ब्रांड अच्छा है, सही एंड लीगल प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो आप भी उसकी जांच करके और सही गाइडलाइंस को फॉलो करके बेशक उसे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एजेंसीज क्रिएटर्स के सामने शर्त रख देती हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स, गेम्स या सर्विसेज को ऐसे प्रमोट करें कि ऑडियंस को लगे ही ना कि ये पेड प्रमोशन, बल्कि उन्हें ये इन्फ्लुएंसर्स का पर्सनल एक्सपीरियंस लगना चाहिए। और इसके लिए एजेंसीज क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे भी ऑफर करती हैं। ऐसे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताकर इन्फ्लुएंसर्स ऐसी चीजें बेच देते हैं जो आपके लिए बहुत ही रिस्की साबित हो सकती है। यानी क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे मिल गए वो तो खुश, एजेंसी को मोटी कमीशन मिल गई वो तो खुश, और ब्रांड को ज्यादा कस्टमर्स मिल गए वो भी खुश। लेकिन बेवकूफ कौन बना? हम और आप जैसे लोग। ASCI की अपनी रिपोर्ट में कहना है कि पिछले साल एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एड्स में ज्यादा वायलेशन हो रहे थे। लेकिन इस साल चीजें और भी बुरी हो गई और पैसे लगाकर जो गेम्स खेले जाते हैं उनमें गाइडलाइंस का खूब उल्लंघन किया गया। ये इस मामले में 5th पोजीशन से जंप करके इस साल 1st पोजीशन पे पहुंच गया। इस तरह के गेम्स के 92% ऐसे एड्स हैं जिनमें एडिक्शन या फाइनेंशियल रिस्क जैसे डिस्क्लेमर्स भी नहीं लगाए गए, जो कि बहुत जरूरी होता है। और अफसोस की बात यह है कि इनकी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर 15 से 16 साल के बच्चे होते हैं, जो आसानी से उनके झांसे में फंसकर खुद को एक इलीगल एक्टिविटी में शामिल कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2nd नंबर पे आता है एजुकेशन, जिसमें तरह तरह के कोर्सेज बेचे जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं और आपकी कम वेतन वाली 9 to 5 जॉब को छुड़वाकर महीनों के लाखों कमाने का सपना दिखाया जाता है। 3rd नंबर पे आता है हेल्थ, जिसमें तरह तरह के सप्लीमेंट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट शामिल होते हैं, जिसे लगाते ही आपके इन्फ्लुएंसर्स चमकने लगते हैं। और अब ये तो बात हो गई वायलेशन की, लेकिन ASCI को कैसे पता चलता है कि कौन सा क्रिएटर गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है और किस बेसिस पर इन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया? तो अराउंड 90% प्रमोशंस को ये खुद से एनालाइज करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है लेकिन पेड प्रमोशन एनेबल किया है या नहीं किया है, या प्रमोशन वाले हैशटैग का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो इसे वायलेशन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। पर यहाँ एक और चीज कंसिडर करने वाली है कि मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और आप उसका जेन्युइन रिव्यू बना रहे हो बिना ब्रांड से पैसे लिए, तो ये ASI को कैसे पता चलेगा? इसके लिए ASI को भी इसमें थोड़ा काम करने की जरूरत है और सिर्फ इन्फ्लुएंसर पर ही नहीं बल्कि उन टीवी एड्स और सेलिब्रिटीज पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है जो गुटखा, पान मसाला, शराब या उस जैसी हानिकारक चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है इस स्कैंडल को रोकने के लिए? ASI को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।